तो जैसे ही मैं स्टेज से उतरा, मैं सामने जाके सोफे पे बैठ गया। तकरीबन उस दिन मैंने कोई 550 ऑटोग्राफ मैंने या फिर उससे ऊपर साइन किए। कनयारी गद्दारी इश्के नामे गार इदा, कनयारी गद्दारी इश्के नामे गार इदा, इश्के नामे गार इदा, इश्के नामे गार, इश्के नामे गार इदा, इश्के नामे गार। कराची के दोस्त है, वो लोग भी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शूट आके बलूचिस्तान में करें। तो एक बहुत बड़ी चीज़ में भी कभी कभार फील होता है। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अब तक कोई ऐसा बंदा आके जता नहीं सकता कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो लेट्स टॉक सीजन 2 चैप्टर बलूचिस्तान। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है और मैं उनका इंट्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करवाऊंगी। चलते हैं उनके पहले गाने की तरफ, जिसने जो है ना यूट्यूब पे 128 के हिट किए थे और गवादर दिखाया था बलूचिस्तान की खूबसूरती। तो वेलकम करते हैं मोहम्मद को। शहर मौसम चिंचो ज़िबाई, शहर मौसम चिंचो ज़िबाई, वशियानियाता वशियानियाता दया में हमाई, शहर मौसम, शहर मौसम चिंचो ज़िबाई, दस्ते किताबो तई दे मुमाही, शिशग बदन तई कंदग तबा, दोस्तानी दीवा कंदगो निंदग, वह दे तहानु वह दीवी पाए, तेरा शपादा दोस्ता गुगारी, जिंचो दिल का यारानी यारी, मारा समाई कसी न भूता, वातर न बानु आदोर बारी, वशियानियाता वशियानियाता दया ने हमाय, ऐ शहर मौसम, ऐ शहर मौसम चिंचो ज़िबाई, ऐ शहर मौसम चिंचो ज़िबाई, ऐ शहर मौसम। ज़बरदस्त मोहम्मद, वेरी गुड। वाह, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। थैंक यू। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले मैं ये आपसे टिपिकल सवाल नहीं पूछूंगी। सबसे पहले ये बताएं कि जो पहला गाना आपने गाया था, ठीक है, क्या पैशन था और फिर कैसे पता चला कि मेरे अंदर ये टैलेंट है और मैंने यही करना है बस? वो एक्चुअली हम लोग, मैं पढ़ता था एक एकेडमी में, क्वेटा में, लैंग्वेज एकेडमी में। तो वहाँ पे ऐसे ही वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती थी। तो एक दिन क्लास में मैंने ऐसे ही यूँ ही कुछ सुना दिया था, कोई टास्क मिला था। तो वहाँ से मुझे पता चला कि मैं थोड़ा बहुत कर लेता, गा सकता हूँ। हाँ, गा सकता हूँ। तो उसके बाद सेंटर में जो है वो एक डिबेट कंपटीशन था। तो वहाँ पे मेन स्ट्रीम पे अचानक मुझे बुला के कहा कि एक सॉन्ग सुनाओ। तो मैंने सॉन्ग सुना। उसके बाद फिर मैं देख रहा हूँ कि पूरे एकेडमी में मतलब एज ए सिंगर जो है ना, लोग मुझे फेमस हो रहा हूँ, वो फेमस हो रहा था। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं शायद कर सकता हूँ। तो मैंने कोशिश की कि मैं करूँ। फिर उसके बाद मैंने एक कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया था, जो कि था पूरे क्वेटा के जितने भी लैंग्वेज एकेडमीज थे उनके दरमियान एक कंपटीशन था। उसका टाइटल था फर्स्ट रॉक स्टार ऑफ क्वेटा सिटी। तो उसमें जो बेस्ट जो सिलेक्ट हुए थे वो 27 सिंगर थे। सही। तो उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज़ मैंने विन किया था। सही। फिर उसके बाद जो है वो नशा चढ़ गया। सही बात कि नहीं, ये करना खुद ब खुद आप बोले इस ट्रैक पे मैं आ गया। कोई हाँ, पहले से वो नहीं था कि भाई नहीं आना है था, प्रॉपर। बिल्कुल भी नहीं था। फिर कैसे प्रोफेशनल करियर कैसे स्टार्ट किया और फिर पहला सॉन्ग आपने कौन सा गाया? पहला सॉन्ग ऐसे था कि मतलब मैं शोज़ वगैरह जो है मैं कर रहा था यूनिवर्सिटी के टाइम पे। वेलकम पार्टीज़ में जाओ, गाना गाओ, शौक पूरा करो।
मेरा एक दोस्त है फारिक रियाज, उस टाइम वो नई नई जो है ना वो फिल्म मेकिंग सीख रहे थे, तो वो कोर्स करके आए थे कराची से। तो बस बैठे बैठे एक दिन उसने मुझे आइडिया दिया कि तुम्हारा कोई वो करते हैं, कवर सॉन्ग कर लेते हैं, अच्छा। उसकी वीडियो मैं बना लेता हूँ। तो हम लोग गए कि हम लोगों ने प्रोफेशनली कोई एक सॉन्ग को रिकॉर्ड करना है। अच्छा। फिर आइडिया आया नहीं यार कवर की जगह पे कोई अपना सॉन्ग कर लेते हैं। तो मेरा दोस्त है जिसको मैं अपना उस्ताद भी कहता हूँ, चाकर बुलबुल से बहुत कुछ सीखा है, पंजगुल के हैं वो भी, तो वो बेंजो प्ले करते, तो मैंने उनको बड़े बोला। तो उन्होंने अपने एक कज़न साहिल इदरीस उनका नाम है, तो उनको मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास कोई कंपोजिशन वगैरह है। तो हमने मैंने और फारिक ने उनको जो है ना वो थीम बताया था कि इस तरह का थीम है, इस पे हमें कोई कंपोजिशन चाहिए, लिख के दे दें। तो उन्होंने खुद कंपोज करके लिख के अच्छा। हमें भेज दिया। और हम लोग यहाँ पे आए, कोई मतलब उस्मान भाई के पास, उस्मान जिनका स्टूडियो है, उस्मान विद जी, उस्मान विद्दी, तो उनके पास आया। तो हमने मिल के पूरा सॉन्ग पूरा अरेंज किया। फिर उसके बाद मैं और फारिक मतलब शूट पे लगे। तो हमने शूट करके ऐसे ही मजाक में सोशल मीडिया पे फेंक दिया, लेकिन पता नहीं था कि इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो पूरे क्वेटा समेत इवन पेशावर के कुछ पेजेस में, इवन इंडिया के एक दो पेजेस में ने वो सॉन्ग उठा लेता। हालांकि उसमें ना मेरी उर्दू की कोई तलफ़ुज़ अच्छी थी ना एक्सेंट, लेकिन वो सॉन्ग शायद उसका ट्यून शायद कैची था, तो उस वजह से फिर वो बाकायदा हम लोग स्टार्ट हुआ। हाँ। और अब बताएं कि आपके माशाल्लाह दो जो अभी आजकल लेटेस्ट सॉन्ग बहुत हिट चल रहे हैं, तो पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें उनमें से कोई एक प्ले करके सुनाएं। और उसका ये बताएं कि क्या प्रोडक्शन का मैंने देखा है कि पंजगूर उसमें आप दिखा रहे हैं, बलूचिस्तान दिखा रहे हैं, तो ये स्क्रीन प्ले जब आप लोग करते हैं तो स्टोरी के पीछे क्या थॉट होता है? स्टोरी के पीछे ये है कि मेन जो हमारा जो थॉट है वो ये है कि बलूचिस्तान की ब्यूटी को मेरे ख्याल से बहुत कम इस प्लेटफॉर्म पे दिखाया गया। जब भी कोई इवन क्वेटा की ही बात करें, क्वेटा के जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो ज़्यादातर शूट के लिए जो है ना वो कराची को प्रीफर करते हैं। तो हमने ये मतलब शुरू से ये था, हमने कहा बलूचिस्तान की जो ब्यूटी है, जो पहाड़ है, जो बाकी जो लोकेशंस है, तो हम लोग इस पे बाकायदा कोई अच्छा वो कर सकते हैं। जो मेरे कराची के दोस्त हैं वो लोग भी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शूट आके बलूचिस्तान में करें। तो यही थॉट था कि मतलब बलूचिस्तान की ब्यूटी का हम लोग फ़ायदा उठाएं, लोकेशन भी फ्री है, तो कोई रोक टोक भी नहीं है, अपना एरिया है, तो हम लोग आराम से यहाँ पे शूट भी कर सकते हैं और हमारा काम भी चल जाएगा। तो ये सीन था। सही। अच्छा, आपका वो जो गाना है सांझ एक है और संज, हाँ संज, रेम्बो, अच्छा, जो बारिश के बाद नहीं होता, हाँ, वो उसका थोड़ा सा बताएं कि उसमें क्या स्टोरी है उस सॉन्ग की। और एक मौसम था जो गवादर में आपने शूट किया है, कि वो भी बड़ा प्यारा सॉन्ग है, तो उसका क्या स्टोरी है कि उसमें आप क्या दिखाते हैं, और फिर जो है ना फिर आप प्ले करके भी दिखाएं। सन सॉन्ग वाज टोटली अ रैंडम सॉन्ग एक्चुअली। वो हम लोग गए थे मूला चोटो की तरफ पिकनिक पे जा रहे थे, तो रास्ते में ऐसे ही गुनगुना था, उसका ट्यून मेरे जहन में आ गया, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा। फिर बलूचिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, बलूची शायरी करते हैं, इरशाद परवाज़, उनसे मैंने रब्ता किया, मैंने ट्यून सुना है, मैंने कहा इस पर मुझे आप कोई अच्छी सी पोइट्री लिख के दें। तो उन्होंने लिरिक्स लिखे। फिर मेरी बात हो गई थी लियारी अंडरग्राउंड पे, एक लड़का है डेंजर बलोच के नाम से, रैप करता है, तो हमने मिल के जो है ना इस पे काम करना शुरू किया कराची में ही। लिल एके जो कैफी खलील के जो मैक्सिमम सॉन्ग्स जो है वो करता है, तो वो भी दोस्त है, तो हमने कहा कि यार इस बार इसका म्यूज़िक आप अरेंज करो। तो मेरे ख्याल से विद इन अ नाइट मैंने जाके वोकल्स दिए। अगली शाम को मुझे ऑडियो जैसे ही मिली, तो मेरे पास जो मेरा डायरेक्टर था आदिल वली रईस, हम दोनों गाड़ी में ही थे, तो व्हाट्सएप पे गाना आया, मैंने गाड़ी में प्ले किया, आदिल बोलते जल्दी करो कल शूट करते हैं इसको। तो रैंडम शूट हो गया जी, क्योंकि वो उसका ट्यून बहुत कैची है ना, जिस तरह का बीट बना है, और उसके लिरिक्स भी बहुत प्यारे हैं, मतलब वो रैंडमली एक बहुत प्यारी चीज़ बन गई है बिल्कुल। तो हमने फौरन जाके उसको शूट करके यूट्यूब पे भी अच्छे खासे उस पे व्यूज थे, यूट्यूब पे भी और आप लोगों को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। आज तक कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरा जो अपना जो लिस्ट है उसमें संज मेरे ख्याल से अभी सारे फहरिस्त है कि लाजमी इसकी वो आती है, चाहे वो बलोची स्पीकिंग हो या फिर बलोची स्पीकिंग ना हो, जिनको बलोची समझ भी नहीं आती, कहते यार ये वाला सॉन्ग सुना अच्छा लगता है, वाइब इसमें कुछ वाइब है उसमें बिल्कुल। और बाकी कई सारे मौसम का ये था कि मैं कोई तकरीबन रात 1:30 बजे फिर 2:30 बजे कराची में ही मैं घर पे बैठा हुआ था, तो हल्की जो है ना बारिश चल रही थी, गिटार हाथ में था, तो बस बैठे बैठे पता नहीं ये अल्फाज भी मेरे, ये जो तई शार है मौसम चिंचो ज़ेबाएँ वशियन आता दयाने हमाएं, ये लाइन मेरे खुद के अपने वो
लिखे हुए हैं, बाकी जो मेरा दोस्त है दीदक बशीर, अच्छा। बाकी मैंने उनसे लिखवाया। सही। तो ये मौसम के हवाले से ही थोड़ी सी आमद हो गई थी, अच्छा। तो मैंने कंपोज कर दिया था, फिर उन्होंने लिख लिया। फिर और अभी इस गाने ने 128 के हिट किए हुए अभी जी, व्यूज, जी, इतना अच्छे जी। उसके रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो मोहम्मद, आप बलोची गाने आपको पर्सनली आप ज़्यादा कहते हो कि मैं बलोची में गाऊं, या उर्दू गानों का आपको ज़्यादा शौक है? एक्चुअली मेरा जो अपना एक है कि मैं कहता हूँ कि यार मैं सिर्फ म्यूज़िक करूँ जिसको हर ज़ुबान के हर तबके के लोग सुने, सही। बस मैं म्यूज़िक करूँ, मेरा म्यूज़िक हो और हर तरह के लोग। मैं पश्तो भी करना चाहता हूँ, मैं सिंधी भी करना चाहता हूँ, मैं बलूची भी करना चाहता हूँ, मैं उर्दू भी करना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ हर तरह की ऑडियंस हो मेरे पास सही। और उनको मुझसे कुछ ना कुछ मिले। सही। लेकिन ये है कि बलूची जाहिर सी बात है मेरा मदर टंग है, तो उसमें जो है ना मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बलूची में जितना मैं उसमें चेंजेस ला सकता हूँ, म्यूज़िक में मॉडर्नाइज कर सकता हूँ, मैं मेरी कोशिश शुरू से यही है। सही। और हालांकि आप मेरे जितने भी सॉन्ग्स हैं वो देखें, अगर मैंने बलूची की किए हैं तो सब डिफरेंट है। जैसे कि मैंने एक सॉन्ग किया था तई शार मौसम, वो आपने सुना है, हाँ हाँ। उसमें जो है ना वो बलूची टच है। बाकी मेरा एक सॉन्ग है कट्टेमा, जो मैंने दोदा फिल्म के लिए किया था, जो बाकायदा सिनेमा में लगा था, उसका उर्दू वर्जन और बलूची दोनों मैंने किया हुआ। अच्छा। वो अलग एक जॉनरा है। सही। बाकी संज मेरा अलग एक हिप हॉप जॉनरा है। तो हाँ। मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट जॉनरास में मैं ट्राई करते रहते हैं। करता जाऊँ। अच्छा मोहम्मद, आपने जब चीज़ें स्टार्ट की, डेफिनेटली इतना प्रोफेशनल करियर बलोचिस्तान में तो चीज़ें इतनी डेवलप हुई भी नहीं थी, तो क्या एक वीक मोमेंट आया जो आपने बोला यार ये बहुत मुश्किल काम है, मैं छोड़ देता हूँ, कुछ और करता हूँ? वीक मोमेंट काफ़ी सारे मतलब है, स्पेशली तो ये है कि मतलब स्ट्रगल पार्ट नहीं होती यार कि मैंने बहुत स्ट्रगल की है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ? ये फील होता है। इवन मेरे चैनल पे भी काफ़ी सारे वो होंगे कमेंट्स। आप अगर आप कभी कमेंट सेक्शन जो है वो चेक करें तो वहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट इस तरह के भी है कि उनको भी ये चीज़ें फील होती है कि यार ये बंदा इतना अंडररेटेड क्यों है, क्योंकि ऐसे आम से जो हैं मतलब वो उतना प्रोफेशनली वो लोग करते भी नहीं है, लेकिन वो बाकायदा पता नहीं कोई मिलियंस में उनके वो जा रहे हैं। वो बस ये चीज़ें थोड़ी बहुत कभी कभार फील होती है। फिर मैं ये भी वो कहता हूँ कि यार जितना मिला है वो ब्लेसिंग है। बाकी ये है कि मुझे लगता है कि मैं इतना अब तक काबिल नहीं हूँ जितना मुझे ओवरकम इसका मिला है। मैं शोज़ भी करता हूँ ऑल ओवर पाकिस्तान, मुझे काफ़ी सारे चैनल्स ने मतलब जो है वो बाकायदा इनवाइट भी किया है। मैं मॉर्निंग शोज़ पे मैंने किए हैं। बाकायदा ये है कि मैंने PSL का सॉन्ग किया था और मैंने एक फिल्म का गाना किया जो बाकायदा बड़े पर्दे पे रिलीज़ हो चुका है, उर्दू वर्जन भी मैंने उसका किया है। तो मेरे लिए मतलब मोर देन एनफ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँ। ये मेरा जुनून है, शौक़ है, जुनून है। मुझे आगे से कुछ मिले ना मिले नहीं, मुझे मेरा ये पैशन है, बस मैं ये करना चाहता हूँ। इतनी जगह आपने परफॉर्म किया, ठीक है, कोई ऐसा फैन मोमेंट बताएं? लड़कियां तो बड़ा तंग करती होंगी, तो कुछ ऐसा हुआ है स्पेशल जो आपको आज तक याद रह गया हो? एक दिन मेरा हाथ थक गया था ऑटोग्राफ देते हुए तकरीबन कहाँ पे, किस जगह पे थे आप? ये पंजगूर के गर्ल्स कॉलेज में मैंने किया था। मैं था, मेरे एक दो और दोस्त थे। तो जैसे ही मैं स्टेज से उतरा, मैं सामने जाके सोफे पे बैठ गया। तकरीबन उस दिन मैंने कोई 550 ऑटोग्राफ मैंने या फिर उससे ऊपर साइन किए। मेरी उंगलियां जो थक गई थी। मैंने कहा मुझे बख्श दो, अभी और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो सेल्फी वाला वो है नहीं ना। बिल्कुल ऑटोग्राफ आप ये वाला सीन मैंने कहा ये बहुत खराब सीन है। वो अच्छा है कि सेल्फी लो, निकलो। और फैमिली बड़ा वो करती है कि आपकी फैमिली, आप मैरिड हैं, बीवी चेक करती होगी भाई क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस हो, कोई लड़कियां तंग तो नहीं करती? वहाँ से कोई मसला नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा फील्ड ऐसा है सीरियस कि मैंने भी अपना भरोसा कायम रखा। सही बात है, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हो। डेफिनेटली बलोचिस्तान के लिए आप एक प्राइड हो कि आप एक पहले ऐसे बंदे हो कि जिसने अपना जो ना स्ट्रगल और अपने टैलेंट पे कितना बड़ा एक स्ट्रगल क्रिएट करके एक सफ़र तय किया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ में भी कभी कभार फील होता है। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अब तक कोई ऐसा बंदा आके जता नहीं सकता कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह के बहुत मिले, लेकिन यही सोच के कल को कहीं पे जता देगा, फिर वो पूरा स्ट्रगल आपका ज़ाया हो जाएगा। आपने 99% जो है ना वो खुद स्ट्रगल किया हो, 1% उसका हाथ हो, फिर वो कहे कि यार इसको मैंने यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी दिलवाई थी, मतलब आपका पूरा स्ट्रगल ज़ाया हो गया यार। जो है जितना है 5% भी आपको अगर कोई लोग बिल्कुल पहचानते हैं ना, अपने बलबूते पे हूँ, बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे किसी चैनल वाले ने इनवाइट किया है किसी फिल्म के लिए, मुझे मतलब जो है ना ऑफर हुई है कि आप आके वो कर लें, गाना कर लें,
इतना है कि मतलब खुशी है अंदर से, कंफर्ट में हूँ कि भाई अपने बलबूते पे गया हूँ, आज तक किसी के उस पे नहीं गया हूँ कि सिफारिश कराऊँ या फिर पीआर पे जाके शोज करूँ, बिल्कुल नहीं, आज तक ये चीज़ें क्लियर है कि मैंने पीआर पे कोई शो नहीं किया आज तक। सही। अच्छा, अभी आप रिसेंट कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हो और बलूचिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री को कहाँ देखते हो आप, मतलब लाइक व्हाट यू वांट कि आप बलूचिस्तान में क्या ऐसा चेंज करो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो यहाँ की जो रिप्रेजेंटेशन है सही से कर सके? मेरा एक है प्रोजेक्ट है अभी, मैं कर चुका हूँ, बाकायदा वीडियो एडिट पे है, शायद इसी वीक हम लोग उसका जो है वो पोस्टर वो कर दें, रिलीज़ कर दें। वो भी बलोची में है, लेकिन जिस टाइप का म्यूज़िक मैं चाहता हूँ मेरे हिसाब से है, तो इंशाल्लाह आप वो सुनेंगे तो इस पे मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई ये लोगों को बहुत पसंद आएगा। जिसको बलोची समझ भी नहीं आती उसको आएगा समझ, जैसे वो संग सॉन्ग था उस टाइप का नहीं, लेकिन जॉनरा अलग है, लेकिन वो इसका फील बहुत अच्छा है। बाकी ये है कि आपका नेक्स्ट सवाल मैं भूल गया। सवाल मैंने ये पूछा था कि अभी जो है ना म्यूज़िक बलोची जो इंडस्ट्री है, ठीक है, बलोची इंडस्ट्री, हाँ तो उसमें आप क्या रिवाइव करना चाहते हैं? मेरे ख्याल से हमने जो उसका बेस बिल्कुल जो है ना हमने जो रखा था चेंज का, वो अभी मेरे ख्याल से इतना हो गया कि हमारे खुद के हाथ से भी निकल गए। बाकी लोग जो जितने भी आए उसी उस पे हैं, जॉनरे में हैं, उसी म्यूज़िक में है, और बलूची इंडस्ट्री मेरे ख्याल से अभी सबसे म्यूज़िक के हवाले से सबसे टॉप पे जा रहा है, क्योंकि आप चाहे यूट्यूब पे देखो या फिर सोशल मीडिया के बाकी जो हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ पे चेक करो, ऑलमोस्ट जितने भी सॉन्ग्स आ रहे हैं मिलियंस में जा रहे हैं, मिलियंस में व्यूज और ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। जैसे कि अभी एक ताहिर का एक वो आया था लाडो के नाम से, लाडो के नाम से, उसका शूट भी बलूचिस्तान में हुआ है, ट्रेंडिंग बिल्कुल 3rd पे था अभी कल परसों। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि बलूची के जो है ना वो क्या कहते हैं वो बलूची म्यूज़िक है वो इस तरह वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग में जाए, बिल्कुल, तो ये अच्छा है। सही। अच्छा मोहम्मद, आप हमारे शो पे हैं और आप सिंगर हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम आपसे सिर्फ सीरियस बातें करें, ठीक है। अब हम आपको लेके जाएंगे अपने सेगमेंट्स की तरफ। सबसे पहले तो आपकी फील्ड के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, दिस और दैट, ठीक है। 2 लोगों को आपको चॉइस देंगे और आपने एक सिलेक्ट करनी है। सही है। सोचते तो नहीं आप ज़्यादा, जल्दी जवाब दे लेंगे? वैसे भी ज़िंदगी में बहुत कम सोचता हूँ। कम ही सोचना चाहिए। हाँ, कम सोचता हूँ, टेंशन्स कम हो जाते हैं। सही बात है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास दिस और दैट में चॉइस है, अली ज़फ़र या आतिफ असलम? दोनों नहीं हो सकते। नहीं, एक आप सिलेक्ट कर लें, एक क्वालिटी कर लें किसी की, एक जो आपको ज़्यादा फेवरेट लगे। अली ज़फ़र। क्यों? क्योंकि मुझे उनका मतलब वोकल खैर दोनों के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अली के जो गाने हैं या फिर मैं उनसे ज़्यादा रिलेट करता हूँ और मैं उनके गाने ज़्यादा इजीली गा सकता हूँ। सही। तो मुझे शायद इसलिए। सही। अच्छा, सोनू निगम या दिलजीत दोसांझ? सोनू। दिलजीत दोसांझ नहीं, आजकल ट्रेंडिंग पे है वो भी। होंगे, लेकिन मैंने आज तक उनका कोई शायद सॉन्ग नहीं सुना। शायद अच्छा। रिसेंटली वो आया था तौबा तौबा, वो हाँ जी, हाँ जी, शायद उनके। सोनू, जहाँ पे बात सोनू निगम की होती है वहाँ पे कोई नहीं है। वो लेजेंड है, उनका बड़ा टाइम गुजरा है। वो अलग चीज़ है। 90s में हमने बड़े गाने सुने उनके। आज तक मैं सुनता हूँ और मैं अच्छा। आज तक स्टेज पे जाके परफॉर्म करता हूँ, तो मेरा जो मोस्टली लिस्ट है वो 90s का ही है। अच्छा। मुझे नहीं याद कि मुझे 2024 का कोई गाना याद है अभी। सही, ठीक है। आसिम अजहर या आयमा बेग? आसिम अजहर। राहत फ़तेह अली खान या चाहत फ़तेह अली खान? ये मुश्किल है थोड़ा। बदू याद आ रहा है मुझे। सिलेक्ट आपने एक करना है। ऑफ कोर्स चाहत फ़तेह अली, नहीं राहत फ़तेह अली खान, सॉरी वो मुंह पे चिपक गया ना। हानिया आमिर या अनीता जली? ऑफ कोर्स अनीता जली। जैसे आप आपकी फ्रेंड है, लेकिन आप हानिया आमिर को क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे? हानिया आमिर मैंने शायद मैंने हार्डली उनका सिर्फ एक ही वो देखा है, मेरे ख्याल से ड्रामा देखा हुआ है। वो क्या था, मुझे प्यार हुआ था, जिसमें केपी का गाना था, उस गाने की वजह से मैंने देखा था वो 1-2 किस उसके। बाकी इंस्टा पे रील्स देखता हूँ। और अनीता के साथ आपने बड़ा काम किया। अनीता के साथ मैंने काम किया, उनको मैं पर्सनली जानता हूँ और उनका स्ट्रगल मेरे सामने, तो ऑफ कोर्स अनीता। ये सेगमेंट तो आपने बहुत अच्छा खेला हमारे साथ, ठीक है। अब हम आपको लेके जाएंगे, थोड़ा मुश्किल सेगमेंट है, ठीक है। इसमें हम आपका सिंगिंग तो आपकी बहुत अच्छी है, थोड़ा कॉमन सेंस हम ट्राई करेंगे कि कितना काम करता है। नहीं वो है मेरे पास। पक्का कंफर्म? नहीं वो है। बस हम आपको टाइम बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, मत दे। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि वो कौन सा बैग है जिसे इस्तेमाल करने के लिए गीला किया जाता है? इस्तेमाल करने के लिए गीला किया जाता है? मुश्किल है। नहीं, वो टी बैग है। वेरी गुड, ये तो बिल्कुल सही बताया। हाँ, वो टी बैग है। कैसे पता चला? 2 दिन पहले ये क्लिप मेरे सामने गुजरा था। Oh, shit.
अच्छा, वो कौन सी चीज़ है जो देख सकती है पर बोल नहीं सकती? देख सकती है पर बोल नहीं सकती। कैमरा। ये आप सारे क्लिप्स तो देख के नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं देखा था, ये कॉमन सेंस यूज ये किया। वाकई कॉमन सेंस बहुत काम करती है। अच्छा, वो क्या चीज़ है जो लड़कियां बहुत शौक से करती हैं? सीसीटीवी कैमरा आया था ना, हाँ, उसका तो वॉइस भी नहीं है ड्रोन भी है। सही बात है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि वो क्या चीज़ है जो लड़कियां बहुत शौक से करती हैं? चुगली। नहीं, ये गलत जवाब है। मेकअप, शॉपिंग। शॉपिंग। ये मुझे सारी लग रहा चीजें शौक से है करती ये आपको पहले से ही पता है, आप सारे क्लिप्स देख कर। नहीं पता था। सही। अच्छा, वो क्या चीज़ है जो फटती है लेकिन आवाज़ नहीं आती? इसके पहले कोई तो तुक्का लगाएं। इसका आंसर बहुत सिंपल है। अब बताओ। आप बताएं। पास। कोई तुक्का लगा ले। पास है। बस नहीं देना चाहते आप जवाब। अच्छा, लास्ट है। दूध है, छोड़ लेकिन वो पट के पनीर बन जाता है, लेकिन छोड़। ओके, अभी हमारा सेगमेंट हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आप हमारे शो पे आए हैं और हमने आपके लिए स्पेशल सेगमेंट रखा है। वैसे तो हम करते हैं इसमें पर्सनैलिटी गेस करवाते हैं, लेकिन आप सिंगर हैं तो हम आपको देंगे एक वर्ड और आपने उससे हमें एक अच्छा सा गाना सुनाना होगा। तो तैयार हैं? तैयार है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि के आपका पहला अल्फ़ाबेट है, तो कौन सा गाना आप सुनाएंगे हमें? कैसे काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, जैसे कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कनायारी। कनायारी। कुछ कनायारी बोला। सुनाएं। कनायारी गद्दारी इश्के नामे गार इदा। कैसे कनायारी? कैसे? कनायारी गद्दारी इश्के नामे गार इदा। कनायारी गद्दारी इश्के नामे गार इदा। इश्के नामे गार इदा। इश्के नामे गार। इश्के नामे गार इदा। इश्के नामे गार। जबरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा, आपका फेवरेट, मैंने सुना है कि बलोची और उर्दू का एक मैशअप भी आपने बनाया था और उसमें मिक्स सॉन्ग थे, तो उसकी क्या स्टोरी है? और वो जब आप मतलब बना रहे होते क्रिएट, तो क्या थॉट प्रोसेस है उसका? सीन ये है कि मैं अक्सर जो परफॉर्म करता हूँ तो मेरी ऑडियंस जो है ना मिक्स्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब अगर मैं बलोचों के लिए भी अगर कुछ सुना रहा हूँ तो उनके लिए भी इसी फील में कुछ हो, क्योंकि लैंग्वेजेस अगर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते, सॉन्ग्स शिफ्ट हो जाते हैं तो वो बोरियत ख़त्म हो जाती है, तो बंदे में जो है ना वो कुछ हर कुछ सेकंड्स के बाद कुछ नया सुनने को मिलता है ना। सही, तो मज़ा आता है उसमें। सही। अच्छा मोहम्मद, अभी जो है ना आप यूथ को हमारे प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहते हैं, ठीक है, बलूचिस्तान को स्पेशली, और कहाँ आप देखते हैं कि ये इंडस्ट्री कितना आगे यहाँ पे जा सकती है? इंडस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि अभी बहुत स्कोप है और यूथ के लिए भी है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारी के साथ आएँ। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आपको किसी को मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सोशल प्लेटफॉर्म जो है यूज़ करना है। यूट्यूब, टिकटॉक हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक, के सारे जो है वहाँ पे अपने जो है कंटेंट्स डालते जाएं। कंटेंट्स दिन ब दिन जो है ना वो क्या कहते हैं, जितने भी अच्छे होते जाएंगे, अच्छी चीज़ को लोग सुनेंगे, आज नहीं तो कल सुनेंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, बस लगे रहो। आपको लगता है सोशल मीडिया आजकल बहुत हेल्प करता है आपको अपने जो है ना फील्ड्स में आगे जाने के लिए? पहले सिंगर्स के या आर्टिस्ट के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि पहले ये था कि पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, उसके लिए बहुत अप्रोच की ज़रूरत पड़ती थी और बहुत कम ऐसी चीज़ें थी कि मतलब जो है ना कि वो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक आपका अप्रोच बना सकती थी। लेकिन अभी ये है कि आप के पास हर तरह का वो है, आप कुछ भी करके सोशल मीडिया पे डाल, कुछ भी नहीं, मतलब म्यूज़िक के आवाज़ से कोई अच्छी चीज़ करके, तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास काफ़ी सारे वो एग्जांपल्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया से ही नाम बना के अभी पूरी दुनिया में वो लोग अच्छा वो काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी वो एक चीज़ है हमारे पास। ठीक है। अच्छा मोहम्मद, आप अपना जो है ना पंजगूर से, ठीक है, तो आप पंजगूर को हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे, स्पेशली बलूचिस्तान को? तो कोई ऐसा गाना आप बलूचिस्तान को डेडिकेट करें। माहिकू हो तलारा निवाजावते, माहिकू हो तलारा निवाजावते,
वाजावती माही दशतो तलारानी वाजावती माही दशतो डगारानी वाजावती कारवां मंजिला रस्ता कारवां मंजिला रस्ता मन भले अंगता पतरा साड़ियाँ मन भले अंगता पतरा साड़ियाँ कारवां मंजिला रस्ता हो मुर्ग बाली ग्वजांगू शांगून हम मुर्ग बाली ग्वजांगू शांगून दीपकू हारवा जंद बाहोन बा आजमा में सरा कप्ता आजमा में सरा कप्ता मन भले अंगता पतरा साड़ियाँ मन भले अंगता पतरा साड़ियाँ कारवां मंजिला रस्ता। बहुत प्यारा गाना आप और आई विश कि आप एक्टिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी जो है ना आपको उतना ही प्यार मिले जितना सिंगिंग में मिला है। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank ठीक है you so आपने much इतना for टाइम दिया आई होप आपने एंजॉय किया होगा। यस बहुत एंजॉय किया पक्का किया या बस ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं पक्का किया। ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट आप हमारे साथ किसको देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़ अंटिल नेक्स्ट टाइम।